पांडव कालीन है और दुर्योधन ने इस मंदिर को बनाया था। ये वो भगवान शिव की पिंडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव की ये पिंडी कितनी विशालकाय है। और जब यहाँ पर भक्त लोग आते हैं, ईंटें हैं और इन पे जो निशान बने हैं, ऐसा लगता है मानो किसी व्यक्ति ने उंगलियों के निशान इन पर घुमा दिए हों। ज्यादा जो मांगण हमें यहाँ से जल चढ़ा है पुत्र की ज्यादा वो लड़का मांगण हमें परमान मेरा लड़का दिया मैं तो कद्दू भेलिया का प्रसाद चढ़ता है यहाँ से शिवरात्रि में मेले में। कद्दू और भेली यानी गुड़ की भेली, कद्दू और गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ता है। वो बरसी महादेव का मंदिर है जिसे महाभारत कालीन बताया जाता है। नमस्कार व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सहारनपुर की आवाज दा हो। मैं आपका मित्र राजन शर्मा अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हैं तीतरों क्षेत्र के गांव बरसी में, जहां पर महाभारत कालीन महादेव शिव का मंदिर है। इस मंदिर के विषय में विभिन्न प्रकार की किंवदंतियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि मंदिर पांडव कालीन है और पांडव और कौरवों में जो दुर्योधन थे उन्होंने इस मंदिर को बनवाया था। और जब उन्होंने युधिष्ठिर को यह बात जाकर बताई कि ये मंदिर मेरे द्वारा बनाया गया है, तब भीम ने अपनी गदा से इस मंदिर का मुख मोड़ दिया था। आपको जहां पर भी भगवान शिव का मंदिर मिलेगा वो पूर्व मुखी होगा, अर्थात उसका मुंह पूरब की ओर होगा। लेकिन किंवदंती ये है कि भीम ने अपने गदा से इस मंदिर मोड़ दिया था। और आप देख सकते हैं मंदिर का मुख जो है वो पश्चिम मुखी है, इसलिए इस मंदिर का विशेष महत्व है। बताया जाता है कि उस समय यहाँ पर पांडव और कौरव दोनों ही निवास करते थे और उनका इस क्षेत्र में आना जाना लगा रहता था। और गांव बरसी के विषय में भी एक किंवदंती है कि बरसी गांव का नाम, एक बार यहाँ भगवान श्री कृष्ण आए थे और उन्होंने इस गांव की तुलना ब्रज गांव से की थी, जिसके बाद इस गांव का नाम बरसी पड़ा। श्रावण मास चल रहा है, अभी 23 तारीख में भगवान शिव का जलाभिषेक होना है। उस समय यहाँ भारी भीड़ होगी, क्योंकि अभी भक्त लोग हरिद्वार गए हुए हैं, वहां से गंगा जल ला रहे हैं। और जैसे जैसे वो वहां से गंगा जल लेकर आते रहेंगे, यहाँ पर भीड़ बढ़ती जाएगी। मैं कैमरामैन एक बार जरा ये सीढ़ियां, जहां पर बहुत दूर तक आपको सीढ़ियां दिखाई देंगी और इधर आपको बहुत दूर तक टीन शेड दिखाई देगी, जहां पर लंबी लंबी लाइनें लगती हैं। और यहीं से शिव भक्त आकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं। आइए मंदिर में अंदर लिए चलते हैं आपको और दिखाते हैं भगवान शिव की वो प्राचीन पिंडी जिसके बारे में बताया जाता है कि ये पांडव कालीन है और दुर्योधन ने इस मंदिर को बनाया था। ये वो भगवान शिव की पिंडी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर भगवान शिव की ये पिंडी कितनी विशालकाय है। और जब यहाँ पर भक्त लोग आते हैं तो भारी भीड़ होती है। आप देख सकते हैं भगवान शिव का डमरू भी यहाँ पर लगाया गया है, घंटे घड़ियाल आदि बजते हैं। आइए हम आपको और भी नजारा इस मंदिर का दिखाते हैं, मंदिर की भव्य दिखाते हैं। देखिए, सनातन धर्म में सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की पूजा होती है, तो सर्वप्रथम भगवान श्री गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है। उसके बाद भगवान शंकर मां पार्वती के साथ उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। उसके बाद मां दुर्गा सिंह पर सवार होकर उनकी प्रतिमा स्थापित की गई है। उनके ही बगल में देखिए मां सरस्वती, ज्ञान की देवी मां शारदे जिन्हें कहा जाता है, स्वर की देवी। उसके बाद आप देखिए मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित की गई है। और कितना सुंदर राम दरबार, जिसमें भगवान श्री राम, उनके भाई लक्ष्मण और माता सीता, मां जानकी। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी, महारानी रुक्मणी की प्रतिमा। इसके बाद भगवान श्री शनिदेव, न्याय और कर्म फलदाता जिन्हें कहा जाता है, भगवान श्री शनिदेव की मूर्ति है। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और मां लक्ष्मी उनके बराबर में शोभायमान है। भगवान श्री नरसिंह का बड़ा ही सौम्य रूप, जिनकी गोद में प्रहलाद जी, भक्त प्रहलाद की कथा आपने अवश्य ही सुनी होगी। जब भागवत कथा होती है तो भागवत
पुराण में भक्त प्रहलाद की कथा आती है और अंत में हनुमान बजरंगबली जी ने संकट मोचन कहा जाता है, उनकी मूर्ति है। मंदिर की प्राचीनता लगभग 5,500 वर्ष पुरानी बताई जाती है। हमारे साथ मंदिर के पुजारी हैं, हम उनसे बात करेंगे। जी पुजारी जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रवीण गिरी है। मंदिर के विषय में प्राचीन मंदिर है, महाभारत कालीन का मंदिर है। अजी दुर्योधन मंदिर बनाया है। भीम ने इसका गदा दिया है, भीम ने गदा दिया है, इसका पछवा की ढंगा। जैसे अभी सावन मास चल रहा है तो क्या भक्तों की बहुत भीड़ होती है? बहुत भीड़ होगी यहाँ से भक्तों। जल अभिषेक गाँव वाले गाँव आंड वाले भी बहुत है, आदमी आते हैं, पब्लिक आते हैं, काफी जल चढ़ाते हैं और शांतिपूर्वक जल चढ़ता है सबका। ऐसा नहीं है यहाँ खड़दू दंगा कुछ ऐसी बात नहीं है, सब प्यार तो जल चढ़ाना, प्यार करते हैं सब लोग यहाँ से। और कोई बड़ी विशेषता? बड़ी विशेषता तो काफी है शंकर भगवान भोलेनाथ में। इसमें ज्यादा जो मांगण आवे यहाँ से जल चढ़ावे, पुत्र की ज्यादा वो लड़का मांगण आवे, भगवान मेरा लड़का दिया। मैं तो कद्दू भेली का प्रसाद चढ़ता है यहाँ से शिवरात्रि पे मेले पे। कद्दू और भेली यानी गुड़ की भेली, कद्दू और गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ता है। कद्दू और गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ता है। अच्छा, आमतौर पर भी भीड़ रहती है या आमतौर पर नहीं? आमतौर पर भीड़ भाड़ कोई नहीं। सोमवार में थोड़ा सा हल्का सा आते रहे जाते रहे, सामण में ज्यादा भीड़ रहे, उस तो सोमवार में ठीक है, भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, सही है। तो क्या मन्नतें पूरी होती हैं? सब लोगों की मान्यता पूरी होती है, जो मांग के जाता है। अक्सर सच्चे मन तो मांगे उसकी मनोकामना पूरी करता है परमात्मा। आप कितने समय से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? भाई मेरे दादी जी के बाबा यहाँ से शिवरात्रि पे मेले पे। कद्दू और भेली यानी गुड़ की भेली, कद्दू और गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ता है। कद्दू और गुड़ की भेली का प्रसाद चढ़ता है। अच्छा, आमतौर पर भी भीड़ रहती है या आमतौर पर नहीं? आमतौर पर भीड़ भाड़ कोई नहीं। सोमवार में थोड़ा सा हल्का सा आते रहे जाते रहे, सामण में ज्यादा भीड़ रहे, उस तो सोमवार में ठीक है, भीड़ भाड़ कुछ नहीं है, सही है। तो क्या मन्नतें पूरी होती हैं? सब लोगों की मान्यता पूरी होती है, जो मांग के जाता है। अक्सर सच्चे मन तो मांगे आदमी सच्चे मन से सेवा कर, उसकी मनोकामना पूरी करता है परमात्मा। आप कितने समय से यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? भाई मेरे दादी जी के बाबा जी रह करते हैं यहाँ से, उससे पहले में रहते हैं, अगली पीढ़ी का 5वीं पीढ़ी में रहते, चौथी में। लगभग 150 साल का इतिहास आपको पता है? हाँ जी, इससे पहले तो मेरे दादी के बाबा जी आ रहे हैं। थोड़ा गुरु जी की समाधि है, मुझे पता है, वो मेरे पूर्वज की है, किस मेहनत लोग। ये जो सामने तालाब दिखाई दे रहा है, मैं इनको कहूंगा एक बात दिखाए, गेट के उधर जो तालाब है, क्या इसका भी मंदिर से कोई? इसके मंदिर है तो ये मंदिर में ही ऐसा सुनने में जैसे भगत मंदिर बना था, इसकी मिट्टी जी तो ऊंचाई पे पहाड़ से बनाया, जो यहाँ से वो करा था। मतलब ये तालाब है, ये इस तालाब के बारे में ये बताया जाता है कि यहाँ से मिट्टी खोदी थी और फिर ये यहाँ पे ऊंचाई टीला बनाया था और उसके ऊपर मंदिर बनाया गया। मंदिर बनाया। धन्यवाद। ये मेरे पीछे आपको दिख रही समाधि, बताया जाता है कि ये समाधि अति प्राचीन है और ये किन गुरु की है ये भी अभी तक किसी को ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना विश्वास जरूर है कि जब से ये मंदिर बना है और तब से जो गुरु इसमें पहले रहा करते थे या जो सेवा करते थे, ये समाधि उन्हीं महात्मा या हमने संत कहें उन गुरु की है। मैं कैमरामैन से कहूंगा एक बार इस समाधि को दिखाएं, और ये उनका धूना है जहां नित्य प्रति पूजा होती है। और ये समाधि जो है वो लखोरी ईंटों यानी छोटी ईंटों की बनी है। हमारे साथ पंडित जी हैं, वो और थोड़ा विस्तार से इसके विषय में बताएंगे। नाम तो सब गुरु जी का बाबा साहब के नाम से पुकारे हम ज्यादा, इसकी सेवा करते हैं। इतवार में इसका नाम को बरत रहे हैं, जो कोई भी है, किसी के मैस बाजी बाजी ताजी ब्याई कुछ नहीं करती। यहाँ लिया मैं गाँव से लोग, हम इसकी धुरे मोमबत्ती लगावे और यहीं से दूध निकाल कर ले जाए, इतनी शक्ति है गुरु जी। बाबा श्यामवीर के नाम से इन श्यामगिरी बाबा श्यामगिरी के नाम से इन समाधि वाले बाबा को जाना जाता है। और क्षेत्र में मान्यता है कि यदि किसी पशु को कोई बीमारी हो जाए, वो दूध ना दे, नजर लग जाए, तो यहाँ पर लाते हैं। और हमारे साथ जो महंत जी हैं वो इसी धुने से अपनी राख उठाकर उस पशु का उपचार करते हैं और उसके बाद वो पशु दूध देने लगता है। क्या महाराज जी ऐसा ही है? हाँ सर, ये सही है,
ठीक है सर, बिल्कुल सही है। और आप कुछ मंदिर जो बना है उस मंदिर के ईंटों के बारे में कुछ बता रहे थे। उसकी तो मंदिर की जो ईंट है देखिए यहाँ से सर, पहले बरामदा में हम छोटे बच्चे थे टाइम पे, तो ऐसे थे जैसे पृथ्वी मार के बैठ कर आदमी नहा ले, ऐसी ईंटें हैं। मतलब काफी बड़ी बड़ी ईंटें थी। ईंटें हैं और उन चिल्ले के जी। अच्छा, वो उन ईंटों में से कोई अभी एक दो है यहाँ से जो खुदाई करी, जैसे यहाँ से मंदिर, यही वो ईंटें हैं जिनसे बताया जाता है कि ये मंदिर निर्मित हुआ है। आप देख सकते हैं कि ये प्राचीन ईंटें हैं और इन पे जो निशान बने हैं ऐसा लगता है मानो किसी व्यक्ति ने उंगलियों के निशान इन पर घुमा दिए हों। और आप देख सकते हैं ये ईंटें कितनी प्राचीन है। वास्तव में ये मंदिर इतना ही प्राचीन है जितना ये लोग बताते हैं, जो किंवदंतियों के अनुसार बताया जाता है। ये बात इन प्राचीन ईंटों से भी सिद्ध होती है। जनपद सहारनपुर में बहुत से स्थान ऐसे हैं जहां महाभारत कालीन चिन्ह मिलते हैं। यदि हम बात करें, जिसमें यदि हम नकुड़ में देखें, जब वहां नकुलेश्वर महादेव मंदिर है। सोराना में एक तालाब है जो बताया जाता है कि अज्ञातवास के दौरान जब पांडव वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने उस तालाब को खोदा था और पानी पिया था। इसके अलावा आज जिस जगह पर हम खड़े हैं महादेव, बरसी महादेव में, इसके विषय में भी यही बताया जाता है कि ये मंदिर पांडव कालीन है। इसके अतिरिक्त सरसावा में बनखंडी महादेव, जो सरसावा जिसका नाम पहले सिरसापट्टन और उससे पहले सिरसवन हुआ करता था। तो इस प्रकार जनपद सहारनपुर में विभिन्न स्थान ऐसे हैं जो पांडव कालीन बताए जाते हैं। इनके अतिरिक्त भी और कई स्थान ऐसे हो सकते हैं। देव मंदिर के बिल्कुल ठीक बराबर में स्थित ये तालाब, जिसके विषय में बताया जाता है कि ये वही तालाब है, वही क्षेत्र है जहां से मिट्टी खोदकर ये टीला बनाया गया। कैमरामैन को कहूंगा मैं जरा मंदिर दिखाए, क्योंकि आप देख सकते हैं आसपास का जो एरिया है वो नीचा है और मंदिर जो है वो ऊंचाई पर बना है। तो बताया जाता है कि उस समय यहीं इसी तालाब से ये मिट्टी खोदी गई और उसके बाद ये टीला नुमा आकृति बनाई गई, टीला बनाया गया और फिर उस पर पांडवों ने ये इस मंदिर का, कौरव और पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण किया।